खास मुलाकात का आगाज हो चुका है और आज बढ़ते हैं अगले एपिसोड की तरफ। आज जो खास शख्सियत हमारे बीच पहुंची है वो जानी जाती है अपनी बेबाकी के लिए, और ज़्यादा जानकारी उनके बारे में हमें देंगे प्रेम सिंह मेगी जी। तो प्रेम सिंह मेगी जी, नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरे साथ पूरी टीम तैयार है और आज के जो खास हमारे मेहमान हैं खास मुलाकात में, मैं उनसे बात करूं तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। गली और मोहल्ले में जिनकी सुनाई जाती हैं कहानियां, गली और मोहल्ले में जिनकी सुनाई जाती हैं कहानियां, आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं हरपाल सिंह बुडानिया। हरपाल सिंह बुडानिया जी, आपका खास मुलाकात में स्वागत है। और बात करेंगे, मैं आज के बात का जो आगाज़ करना चाह रहा हूं, मैं चाहूँगा कि सुरेंद्र समैन जी जो है आज का क्वेश्चन शुरू करें। सुरेंद्र जी। जी बुडानिया जी, तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे आप, बाहर रह रहे थे, क्या दिमाग में आया कि ये राजनीति के अंदर घुस आए? ऐसा है जी, ये कोरोना के टाइम पे मेरे से डीसी ने हेल्प मांगी थी, एसडीएम साहब ने, तब मैंने एम्बुलेंस, सैनिटाइज़र, काफ़ी चीज़ें दी थी मैंने। तब मेरे को समाज सेवा का ध्यान आया और फिर मैंने कहा क्यों ना समाज की सेवा की जाए, अपनी जन्मभूमि है, इसलिए फिर मैं समाज सेवा में आ गया। फिर मैंने देखा यहाँ पे भाई जैसे राजनीतिक पार्टियाँ हैं और है माहौल देखा, तो मैंने कहा समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में भी आना चाहिए, क्योंकि राजनीति में अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे, पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर किसी दलदल को साफ करना है तो उसके अंदर घुसना पड़ेगा जी, उसके अंदर घुसना पड़ेगा। बुडानिया जी, मैं अक्सर, हम पत्रकारों को समय मिल जाता है, मैं अक्सर लोकल जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं उनकी बहुत सी सभाओं में और बहुत सी गेट टुगेदर में गया। वो अक्सर बात करते हैं कि टोहाना के अंदर आजकल नकली बबलियों का दौर चल पड़ा है। बहुत से नकली बबली आ गए, उनकी रीस करते हैं जिसे हमें कहते हैं, और देखते हैं कितनी देर रुकेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो नकली बबली वाला उनका बयान है उस पर आप प्रकाश डालेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनकी रीस करते हैं, क्योंकि आपने भी समाज में बहुत सी सेवाएं उनकी तरह करी हैं, जैसे यातायात के साधन में बस दे दी, गरीबों का शादियों में, बच्चियों की शादी में मदद करना, ऐसी सब बातें आप उन्हें देख कर करें, क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है जी, एक्चुअली में क्या है कि ये समाज की सेवा कोई भी कर सकता है। क्या बबली ने ही ठेका ले रखा है समाज की सेवा का? और भी कोई भी कर सकता है, तो खुला फील्ड है, जितना हो सके करो। और मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं मंत्री जी को ये लगने लग गया है कि मेरा कंपटीटर आ गया है, इसलिए उसको डर लग रहा है। तो आप कंपटीटर की बात कर रहे हैं, अगर आपको टिकट मिलती है तो किससे अपना कंपटीशन, आप किसे अपना कंपटीशन मानते हैं? मैं तो देखो, अगर मेरे को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, मैं इलेक्शन लड़ता हूं, तो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मंत्री जी हैं उन्होंने तो काम ही ऐसे कर रखे हैं कि लोग उनसे नफरत करते हैं। क्योंकि पहले बराला जी थे यहाँ पे, उनका पहले पब्लिक ने, देखो बराला जी बहुत बढ़िया आदमी है, बोलने में, सभाओं में, इज्जत में, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं पार्टी गलत हो गई है। और जो भी है वो किसी को गलत तो नहीं बोलते। उनका क्या है कि उनका उसमें घमंड आ गया था, तो लोगों ने सरिया निकाल दिया था उसका, ये सब लोग जानते हैं। अब मैं गांव-गांव जाता हूँ तो लोग कहते हैं जी इनके तो 2 गड्ढर फंस रहे हैं, इसके भाइयों के लिए बोलते हैं। तो इसका तो गड्ढर निकलना निश्चित है, 2-2 गड्ढर निकलने निश्चित है। और मेरा कंपटीशन किसी से भी नहीं है यहाँ पे, अगर मेरे को टिकट मिले। आप सरकार के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, एक बिजनेसमैन हैं, क्या कभी डर नहीं लगा? देखो जी, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे को कोई डर नहीं है। मैं साल का 4 करोड़ रुपए इनकम टैक्स देता हूँ सरकार को, और मेरे को क्या ज़रूरत है मैं डरूँ? मैं कोई 2 नंबर का काम तो करता नहीं, सारा 1 नंबर का काम करूँ, तो मेरे को कोई डर नहीं लगता जी। कोविड की आप बात कर रहे थे, कोविड के साथ साथ अगर बात करें टोहाना विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांव में एक ऐसा संकट आया, बाढ़ आपदा, वहां पर हरपाल बुडानिया किश्तियां लेकर जाते हुए दिखाई दिया, अपने संसाधनों का प्रयोग करते हुए दिखाई दिया। उस संकट की घड़ी से यूँ कहेंगे, किस तरह आपको क्या प्रेरणा मिली, लोगों की सेवा आप करते नजर आए, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो जी, मेन चीज़ क्या है कि मैंने जब बाढ़ आई तो मैंने पता लगा, तो मैं यहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद मैंने देखा, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट का स्टाफ है,
चाहे SDO लगा लो, BDO लगा लो, सब उनको कोई नॉलेज नहीं है। मेरे को जमुना में मैंने काम किया है, दिल्ली की जमुना में, मेरे को पता है कैसे पानी रुकता है, क्या तरकीब है। मेरे को बल्कि काम करने से रोका गया। मैंने कहा भाई दोनों साइड, एक साइड खुला हुआ था, दूसरी साइड भी खुला हुआ था पानी। मैंने कहा जी एक साइड मेरे को काम करने दो आप। बोले जी ठीक है, आप कर लो एक साइड। जनता ने शुरू में तो लगा भाई ये सफ़ेद कपड़ों में कैसे करेगा। फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसमें देखा कि कितना डेप्थ है, अपनी कैलकुलेशन करके कितने mm की प्लेट लगेगी, वह प्लेट बनवाई मैंने। तार बनवाए मैंने, जिसके कैरेट बोलते हैं, उसमें बैग लगाए उसमें। और मैंने लेबर ने भी, मज़दूरों ने भी, मनरेगा के मज़दूरों को भी मैं तारीफ़ करूँगा, बहुत काम उन्होंने दिया उसके अंदर। और वो हमारी मेहनत काम लाई। 5 बजे तक मैंने पानी रोक दिया। लोग बड़े खुश हुए कि देखो सफ़ेद कपड़ों में आया हुआ आदमी, उसने भी ये काम कर दिया। बहुत खुश हुए। मैं कहता हूँ जी आज मेरी वह मेहनत 10,000 एकड़ ज़मीन को बचा गई। अगर मैं चाहता तो लोग जिस तरीके से बात कर रहे थे मैं भी चला जाता वहाँ से, लेकिन मैंने पानी रोकना था। और दूसरी साइड में वो नहीं माने मेरी बात, मैंने उनको सलाह भी दी भाई ऐसे कर लो, नहीं माने तो वहाँ पे हज़ारों एकड़ ज़मीन पानी का जलमग्न हो, नुकसान हो गया। हरपाल जी, हम टोहाने की बात करें, टोहाने के अंदर काफ़ी कांग्रेस पार्टी के टिकट के काफ़ी दावेदार दिखाई दे रहे हैं। तो किसको टिकट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है? और टिकट तो किसी एक को क्यों ही मिलनी है? जिसको मिलती है, क्या आप टिकट के जितने भी दावेदार ठोक रहे हैं कांग्रेस के टिकट के, क्या आप उस एक ही व्यक्ति का साथ देंगे? बिल्कुल जी, एक कांग्रेस, एक प्रदेश, एक देश। मैं कहता हूँ जी कांग्रेस पार्टी हाईकमान किसी को भी टिकट दे, मैं तो उसके साथ जाऊँगा। और मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और पूरा का पूरा उसकी मदद करेंगे। किसी को भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी उसके साथ हूँ मैं जी। तो टिकटों की बात से हरपाल जी शुरुआत करें। अगला सवाल, तो आम जैसे पब्लिक के अंदर ये चर्चा चली है कि टिकट तो परमवीर की है, उनसे बाहर नहीं जाएगी। आपको क्या लगता है कि क्या इस बार भी ये सच्चाई ऐसे ही रहेगी या फिर बदलाव होने वाला है? नहीं जी, देखो मेन चीज़ क्या है जी, अब कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में रिजल्ट देख लिया कि जितने 2 बार हारे हुए प्रत्याशी थे उनको टिकट दी गई, दोबारा दी गई उनको टिकट दी गई तो और ज़्यादा हार गई। अब कांग्रेस पार्टी का एक ही एजेंडा है कि जो भी कांग्रेस पार्टी में जिताऊ कैंडिडेट है, जो मेहनत करता है, लोगों की नब्ज पकड़ता है, उसको टिकट दी जाए। मेरे हिसाब से परमवीर और को टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही पिछली बार कांग्रेस का इन्होंने 85,000 वोटों से हारा था, तो इनको टिकट नहीं मिलेगी, किसी और को मिल सकती है। हरपाल जी, जब भी आप अक्सर कहीं भी कार्यक्रम में जाते हैं, क्योंकि एक तो आपकी आदत है कि आप मुस्कुराते रहते हैं, बहुत मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराते मुस्कुराते अपने साथियों को बोलते हैं कि हरपाल की फौज करेगी मौज। ये मौज का जो अभिप्राय है ये लोग नहीं समझ में, भी किस प्रकार की मौज करवाएंगे आप, इस पे प्रकाश डालेंगे? देखो जी, मैं ज़्यादातर ये बोलता हूँ कि बोड़े की फौज करेगी मौज। अच्छा, ओके। मैं ये बोलता हूँ। तो कई लोगों ने सुन लिया होगा, हरपाल की फौज तो मैंने कभी नहीं किया, भोलेनाथ की फौज करेगी मौज। करो भाई मेहनत, लो भी राम का नाम, खुशी खुशी में। और मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मैं सभी को खुश रखता हूँ। मेरे साथ जो काम करता है, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वर्कर जुड़े हुए हैं, उनको सबको खुश रखता हूँ मैं। हंसाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, काम करते रहते हैं, उसमें अलग ही मज़ा आता है। और लोग भी बहुत जुड़ते हैं जी इसी में जी। जब नगर परिषद में प्रधान पद के चुनाव होने थे, आप उस दौड़ में थे, लेकिन सही वक्त पर आप कहीं गायब हो गए। तो अब भी ऐसा तो नहीं होगा कि आप सही वक्त पर गायब हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो आप विधायकी की दौड़ में भाग ही रहे हैं। देखो जी, जब ये चुनाव हुए थे, इन चुनावों में क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं था यहाँ पे, पहली बात। दूसरी बात है कि कांग्रेस पार्टी जो चेयरमैनी का चुनाव था उसमें कोई ड्यूटी हमारी लगाई नहीं थी, तो इसलिए हम फिर क्यों कहते भाई इसको वोट दे दो, उसको दे दो।
ये तो ऐसे इंडिपेंडेंट चुनाव था, कोई पार्टी का चुनाव नहीं था। इसलिए मैं यहाँ नहीं आया, मैं किसी को बोलूँ इसको वोट दे दो उसको, हमारी पार्टी का कोई था नहीं जी। आपके गांव से पहले 2 विधायक बन चुके हैं, आपको क्या लगता है टोहाना की जनता का मूड इस बार आपको मौका देने का है? बिल्कुल जी, 100%। क्योंकि देखो ऐसा है कि राजनीति एक ऐसा फील्ड है, यहाँ पर अगर कोई आदमी काम करेगा उसकी वैल्यू होगी, लोगों का मान करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, सही काम ना भी हो मान सम्मान करेगा। अब पहले बराला साहब थे, उन्होंने भी पब्लिक का बनने के बाद मान सम्मान नहीं किया, तो लोगों ने आपको पता ही है जी, सरिया निकाल दिया उनका। अब हमारे मंत्री जी हैं, उनमें तो घमंड कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, वो तो गालियाँ भी बकते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ लो उसका जवाब उल्टा ही देते हैं। वो बोलते हैं मैं किसी की कोठी बनवा दूंगा, मैं नत्थू की कोठी बनवा दूंगा। अरे नत्थू की कोठी की बजाय टुहाने की मैं बनाओ ना। जो हमारे गरीब मजदूर है जिनके मकान है, आज मैं गाँव के अंचल में जाता हूँ, मजदूर है, मजदूर भाइयों के मकानों की छत गिर रही है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, पेंशन कट रही है, इनको बड़े अपशब्द बोले जाते हैं। मैं गांव में जाता हूं जहाँ भी, बहुत अपशब्द बोले जाते हैं इनको, भाई हमारी पेंशन कट गई, हमारी यह कट गया, हमारा आज राशन कार्ड कट गया, बिजली का बिल आ गया। उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, रोज़गार की तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो पब्लिक है, ये जनता है, सब जानती है, जो काम करेगा उसी के साथ रहेगी। तो खर्ची और पर्ची की बात कर लेते हैं। अक्सर जो सरकार वर्तमान में है, इसके नेता ये कहते हैं कि सरकार में खर्ची और पर्ची नहीं चलती, मेहनत जो है काम करती है। इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या वास्तव में जो है खर्ची और पर्ची नहीं चलती? क्या प्रतिक्रिया आप देंगे इस पर? देखो जी, खर्ची पर्ची का जो नारा दिया गया था वो बीजेपी ने दिया था कि भाई हमारी सरकार में ना खर्ची चलती ना पर्ची चलती। सबको मालूम है सब कुछ चलता है। आज देश, एक रिपोर्ट थी यूएसए की कंपनी की, उसने दिया है कि 10 साल में पीछे 10 गुना भ्रष्टाचार बढ़ गया। हमारा जो देश था वो भ्रष्टाचार में 80वें नंबर में था पूरे वर्ल्ड में, आज 40वें नंबर पे आ गया। तो पर्ची खर्ची का तो नज़र ही आ रहा है। कोई काम आप तहसील में चले जाओ। और एक दूसरी बात इस सरकार में ये आई है कि गरीब और गरीब हो गया। दूसरा, हमारे किसान भाई वे और गरीब हो गए, कर्जवान हो चुके हैं, किसी की नहीं सुनी जाती। यहाँ पे तो पूरी की पूरी खर्ची चलती है, पर्ची चलती है। दूसरा, हमारे युवाओं को जो रोज़गार की बात थी, जहाँ तक रोज़गार जो इन्होंने दिए गए हैं वो कौशल रोज़गार दिए हैं। कौशल रोज़गार में भी उनके बच्चे लग रहे जिनके 20-20 एकड़ ज़मीन है, क्योंकि वो कोई मंत्री का चाहता है, कोई किसी का चाहता है, क्योंकि ये कौशल रोज़गार गरीब आदमी के लिए था। कम से कम गरीब आदमी को तो लगाते उसके अंदर, वो भी नहीं किया इन्होंने। दूसरा, जो सरकारी नौकरियां निकलती है, पीछे का डाटा उठा के देख लो, 80 एसडीओ भरे गए थे, प्रोफेसर भरे गए थे, लेक्चरर भरे गए थे, उसमें से 80% बाहर के लिए गए। सीओ हरियाणा से बाहर के लिए गए। क्यों? हरियाणा में कैंडिडेट नहीं है क्या? हरियाणा में पढ़े लिखों की कोई कमी नहीं है। वहाँ से क्यों नहीं लिए गए? बाहर से लिए गए। तो इसका मतलब कहीं न कहीं खर्ची पर्ची चली है। ये तो सरेआम नज़र आ रहा है। हरपाल जी, आखिरी सवाल। आप अक्सर देखा गया कि बेरोजगारी की बात करते हैं, जैसे कि अभी आपने कहा कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अगर कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर बनती है तो किस प्रकार से आप बेरोजगारी को दूर करेंगे? ऐसा है जी, बेरोजगारी का और मेरे 2 मुद्दे हैं मेन। एक बेरोजगारी, एक बेटियों की शिक्षा। क्योंकि अगर शिक्षित समाज होगा तो अच्छा समाज होगा। और बेटियां क्या है कि 2 घर बसाती है, एक अपने माँ बाप का, एक जहाँ शादी होती है उनका। पढ़ी लिखी बेटी अगले के घर में जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और बेटी शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। इसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। दूसरा, मैं रोज़गार के ऊपर कर रहा हूँ। अभी मैं अपनी तरफ से बता दूँ, 10 एकड़ ज़मीन मैंने ले रखी है, 2 एकड़ में मैंने फैक्ट्री चालू कर दी है। 150 आदमियों को मैं रोज़गार 150 से 200 रोज दे चुका हूँ। और बाहर भी मैं नौकरी लगा चुका हूँ। कोई भी हल्के का बेरोजगार युवक है, वो बाहर जाके काम करना चाहता है तो मैं उसकी पूरी मदद करता हूँ, रोज़गार दिलाता हूँ। और अगले आने वाले 7-8 महीने में
कम से कम वहाँ मैं जो यूनिट लगा रहा हूँ फैक्ट्री की, वो कम से कम 1000 आदमियों को मैं रोज़गार दूंगा, 1000 आदमियों को। और दूसरा रह गया है कि मेरी हुड्डा साहब से भी बात हुई थी रोज़गार देने में, तो जो रोज़गार हम देंगे वो जीएसटी फ्री करो यहाँ टोहाना में 3 साल के लिए। जैसे जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल ले लो आप, जम्मू में क्या किया इन्होंने, जीएसटी 3 साल के लिए फ्री कर दिया, तो वहाँ पे खूब इंडस्ट्रियाँ लग रही है, ज़मीनों के रेट पूरे बढ़ चुके हैं। मैं कहता हूँ अभी सरकार को तो कोई जीएसटी मिल नहीं रहा, अगर 3 साल के बाद भरपूर जीएसटी मिलेगा तो ये मेरी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी बात हुई थी जी। तो उन्होंने भी बोला हाँ बात आपकी ठीक है जी। अपनी सरकार आएगी तो सोचेंगे। तो मेरा मकसद है 2, यहाँ रोज़गार और बेटियों की शिक्षा। जी। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो फंड आता है जी, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, 5 साल के बाद रोड बनता है, बिल्डिंगें कोई आती है, वो सब प्लानिंग के काम होते हैं, इसमें मंत्री संतरी की जरूरत नहीं है जी। तो चलिए खास मुलाकात के प्रोग्राम पर लगाते हैं पूर्ण विराम, और हमारी पूरी टीम की ओर से राम राम। राम राम। टीम की ओर से आप सभी को